नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है HTML का विस्तृत रूप क्या है। तो HTML का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लाइन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बी ऑप्शन सही होगा। अगर पूछ लिया जाए CU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है कंट्रोल यूनिट। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था CPU, इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक होता है WAN, ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और ईमेल का बहुत पूछा जाता है, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में तथा डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी एनालॉग डिजिटल को जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उनको डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मॉडेम, स्विच, गेटवे या हब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा मॉडेम। इस प्रक्रिया को मॉडेम कहते हैं। अगर मॉडेम का फुल फॉर्म पूछा जाए तो ये होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी सॉफ्टवेयर का वह हिस्सा जो किसी विशेष समय पर सक्रिय होता है क्या कहलाता है? यानी किसी सॉफ्टवेयर का वह हिस्सा जो किसी विशेष समय पर सक्रिय होता है क्या कहलाता है? टाइम बॉम्ब, लॉजिक बॉम्ब, पैकेट बॉम्ब या नेटवर्क बॉम्ब। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, टाइम बॉम्ब कहलाता है। यानी सॉफ्टवेयर का वह हिस्सा जो किसी विशेष समय पर सक्रिय होता है वो क्या कहलाता है? टाइम बॉम्ब कहलाता है। ए ऑप्शन राइट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने की डिवाइस क्या है? यानी जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसको बाहरी आक्रमण से बचाने की डिवाइस क्या है? मॉडेम, हब, फायरवॉल या स्विच। तो कंप्यूटर नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने की डिवाइस कहलाती है फायरवॉल। ये कौन सी डिवाइस है? फायरवॉल। तो सी ऑप्शन सही होगा। अभी मॉडेम का फुल फॉर्म बताया गया मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। वेंडर द्वारा बनाए गए प्रोग्राम मॉडिफिकेशन को क्या कहा जाता है? जो वेंडर के द्वारा प्रोग्राम बनाए जाते हैं उसके मॉडिफिकेशन को क्या कहा जाता है? फिशिंग, पैचेस, पायरेसी या स्पैम। तो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है पैचेस। मॉडिफिकेशन जो वेंडर के द्वारा बनाए गए प्रोग्राम मॉडिफिकेशन को पैचेस बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मालवेयर का क्या अर्थ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर का। मालवेयर का क्या अर्थ होता है? द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर, वायरस या ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो मालवेयर का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है स्पैम क्या होता है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट के माध्यम से देना है। नेक्स्ट देखते हैं। मालवेयर प्रकार निम्न में से कौन है? वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन या ये सभी। तो मालवेयर क्या है? वायरस हैं, वॉर्म्स हैं, ट्रोजन है, ये सभी इसके नेम हैं। तो डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ट्रोजन क्या है? हार्डवेयर, स्टोरेज, मालवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो ट्रोजन क्या होते हैं? ये होते हैं मालवेयर। अभी ऊपर के क्वेश्चन में पढ़ा है
मालवेयर के अंतर्गत आता है ट्रोजन, वायरस या वॉर्म्स, ये सभी क्या होते हैं, मालवेयर्स होते हैं। तो ये राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 9, कंप्यूटर में संवेदनशील सूचनाओं को धोखे से प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है। यानी जो कंप्यूटर में संवेदनशील सूचनाएं होती हैं उसको धोखे से प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है, फिशिंग, पैचेस, स्पैम या फायरवॉल। तो इसको क्या कहते हैं, फिशिंग बोलते हैं। जो कंप्यूटर में संवेदनशील सूचनाएं होती हैं उनको धोखे से प्राप्त करना क्या कहलाता है, फिशिंग बोलते हैं। और फायरवॉल क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क को जो बाह्य आक्रमण से बचाने वाली डिवाइस क्या कहलाती है, फायरवॉल कहलाती है। पैचेस क्या होते हैं, जो वेंडर के द्वारा बनाए गए प्रोग्राम मॉडिफिकेशन को पैचेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर में घुसपैठ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर में घुसपैठ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मॉडिफिकेशन, स्पैमिंग, क्रैकिंग या हैकिंग। तो इसको क्या बोलते हैं, जो नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर में घुसपैठ करने की प्रक्रिया हैकिंग कहलाती है। जो कोई कंप्यूटर या जो मोबाइल्स होते हैं जो हैक कर लिए जाते हैं तो उसमें जो घुसपैठ करने की प्रक्रिया होती है उसको हैकिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11, कंप्यूटर के वायरस ढूंढने और डिलीट करने का कार्य कौन करता है, एंटीवायरस, फायरवॉल, स्पैम या हैकर। तो कंप्यूटर के जो वायरस होते हैं उसको ढूंढने और डिलीट करने को क्या बोलते हैं, एंटीवायरस। जो कंप्यूटर्स में एंटीवायरस डलवाए जाते हैं, इंस्टॉल कराए जाते हैं, या फिर आप लोग मोबाइल्स में भी एंटीवायरस यूज करते होंगे जिससे वायरसेस ना होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वायरस का पूरा नाम क्या होता है, यानी वायरस का फुल फॉर्म बताना क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज, वाइड इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज, वेब इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज, ये फुल फॉर्म होता है वायरस का। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवांछित मेल को क्या कहते हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन पूछा था स्पैम क्या होता है, तो स्पैम को क्या बोला जाता है, अवांछित मेल। जो मेल होती है, जो आप लोग ईमेल आईडी में देखते होंगे, इसमें स्पैम में कुछ मेल्स पड़ी रहती हैं, वो अवांछित मेल होती हैं, उन्हीं को बोलते हैं स्पैम। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा जा सकता है। यानी उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को कौन कौन से भागों में बांटा जा सकता है, 2, 3, 4 और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है 5। तो इसको कितने भागों में उद्देश्य के आधार पर बांट सकते हैं, 2 भागों में। और वर्तमान समय में किस प्रकार के कंप्यूटरों का अधिक चलन है, तो वर्तमान समय में डिजिटल कंप्यूटर ज़्यादा से ज़्यादा यूज किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, डेनिस रिची, जैकार्ड लूम, पास्कल या चार्ल्स बैबेज। तो फादर ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जनक किसको बोलते हैं, चार्ल्स बैबेज को बोला जाता है। और सबसे पहले जो कंप्यूटर में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी वो अमेरिका के रक्षा अनुसंधान से शुरू हुआ था। और भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995। तो इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, जिसको बोलते हैं नेटवर्कों का नेटवर्क। और कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछ लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर का संगणक, हिंदी में बोलते हैं। कंप्यूटर में सी का मतलब होता है कॉमन, या कहीं कहीं पे कॉमनली भी मिलता है। ओ का मतलब होता है आउटपुट, एम का मतलब होता है मशीन, पी का मतलब होता है पर्टिकुलर, यू का मतलब होता है यूज्ड फॉर, टी का मतलब होता है ट्रेड और ई का मतलब होता है एजुकेशन और आर का होता है रिसर्च। तो ये था कंप्यूटर का फुल फॉर्म। और रैम का अगर फुल फॉर्म पूछा तो ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये अस्थाई, रैम कैसी मेमोरी होती है, ये अस्थाई मेमोरी होती है। और रोम जो होती है ROM, रोम जिसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म होता है।
और ये स्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? जो कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर कितने भागों में बांटे गए हैं? 3 भागों में बांटे गए हैं। अगर उद्देश्य के आधार पर पूछा जाए तब 2 भागों में, और कार्य प्रणाली के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ये आप लोग को बताना है कि कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटरों को कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया है। 17 नंबर देख लेते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? CPU, ALU या CU या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है CPU, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये होता है कंप्यूटर का ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है? CPU होता है। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी अर्थमेटिक से रिलेटेड प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं ये सारे ALU से रिलेटेड होते हैं। CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो डिजिटल कंप्यूटर होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रविष्टि, गणना सिद्धांत, प्रेजेंटेशन सिद्धांत, और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये कार्य करता है गणना सिद्धांत पर। डिजिटल कंप्यूटर गणना सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। कंप्यूटर में IC चिप किसकी बनी होती है? एल्युमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन, जिंक। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन ये भी। तो कंप्यूटर में जो IC चिप बनी होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। और IC का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, ये होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। IC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। और सिलिकॉन वैली किसको बोला जाता है भारत में? वो बोला जाता है बेंगलुरु सिटी को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। माइक्रो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता कितनी होती है? जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं उनकी स्मृति क्षमता कितनी होती है? 6 यानी 64 KB से 50 GB, 64 KB से 80 KB, 64 MB से 64 KB और 64 MB से 64 GB। तो ये कंप्यूटर की स्मृति क्षमता कितनी होती? ये होती 64 KB से 50 GB तक। और KB का फुल फॉर्म और GB का फुल फॉर्म आप लोग को बताना है, और इसी में MB का फुल फॉर्म। ये सारे क्वेश्चंस इसके पहले की वीडियोस में हमने कराए हुए हैं, फुल फॉर्म्स बताए गए हैं। और ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस कंप्यूटर के, जो सुपर टेट के साथ साथ सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। और जिसने भी अभी तक हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं वो सारी वीडियोज आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में हमारे चैनल पर CTET, सुपर टेट, KVS PRT, DSSS PRT, TGT PGT फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस चलाई जा रही हैं।